सभी के लिए जय हिंद। आज हम चर्चा करेंगे 2021 में एनसीसी कैसे मिलेगी। राष्ट्रीय कैडेट कोर को सशस्त्र बलों यानी आर्म्ड फोर्सेस का यूथ विंग कहा जाता है। यह दुनिया के सबसे बड़े युवा संगठनों में से एक है, जहां आपको अनुशासन और नेतृत्व के आधार पर प्रशिक्षित किया जाता है। चूंकि अभी सुनने में आ रहा है, नई शिक्षा प्रणाली के तहत एनसीसी को वैकल्पिक विषय के रूप में सम्मिलित किया गया है। यदि यह प्रणाली लागू हो जाती है तब भी आपको यह विषय या एनसीसी में प्रवेश लेने के लिए सर्वप्रथम वह विद्यालय चयनित करना होगा जहां पर एनसीसी का ट्रुप या यूनिट चल रही है। जब आप विद्यालय में जाएंगे तो वहां पर संबंधित अधिकारी अर्थात एएनओ एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर परमानेंट शिक्षक होंगे, वहां एनसीसी ऑफिसर के रूप में कार्य कर रहे होंगे। आपको उनसे मिलना है। मिलने के उपरांत उनसे एनसीसी का फॉर्म लेना है। एनसीसी में ज्वाइनिंग का फॉर्म भरने से पहले आपको सभी शर्तों को पूरा करना होगा। जैसे आप भारत के नागरिक होने जरूरी हैं। हालांकि अगर आप नेपाल के निवासी हैं तब भी आप एनसीसी को ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आप किसी शैक्षणिक संस्थान में छात्र होने चाहिए। एज लिमिट, आपकी उम्र कम से कम 12 साल या अधिकतम उम्र 26 साल होनी चाहिए। एनसीसी में जाने के लिए छात्र पूरी तरीके से फिजिकली फिट होना जरूरी है। नेशनल कैडेट कोर्प्स अर्थात एनसीसी एक त्रिसेवा संगठन है जिसमें सेना, नौसेना और वायुसेना को भी शामिल किया गया है। एनसीसी ऑफिसर को फॉर्म भरने के बाद जमा कर देंगे। हर जनपद में या 2 जनपदों को मिलाकर एक बटालियन कार्यरत होती है। उस बटालियन के पदाधिकारी जिस तिथि में विद्यालय में आएंगे आपको विद्यालय के एनसीसी ऑफिसर सूचित करेंगे। निर्धारित तिथि पर आपको चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा। यह चयन प्रक्रिया डायरेक्टरेट द्वारा समय अनुसार बदलती रहती है। एनसीसी के कैडेट्स को चुनने की प्रक्रिया में आपसे बहुत सी फिजिकल एक्टिविटी कराई जाती है। आपको 3 टेस्टों से गुजरना होगा। सर्वप्रथम शारीरिक मापदंड। शारीरिक मापदंड में कैडर्स पूर्ण रूप से फिजिकली फिट होना जरूरी है। हाथ, नाक, कान या शरीर का कोई भी अंग छित विछित नहीं होना चाहिए। शारीरिक मापदंड के तहत एनसीसी कैडर्स को हाइट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, परंतु हमेशा ऊंची हाइट वाले कैडर्स को वरीयता दी जाती है। शारीरिक मापदंड के तहत आपको फिजिकली एक्टिविटीज कराई जाएंगी जिसमें आपका दौड़, बैंड, जंप होती हैं। शारीरिक क्षमता में पास होने वाले कैडर्स को मानसिक मापदंड के तहत पेपर कराया जाएगा। पेपर पूर्ण रूप से जीएस पर आधारित होगा जिसमें संबंधित जर्नल स्टडी के सवाल पूछे जाएंगे। इसके उपरांत पूर्ण प्रक्रिया होने के बाद कैडेट्स का सभी में मूल्यांकन करते हुए फाइनल मेरिट के आधार पर कैडर को चयनित किया जाएगा। नई शिक्षा प्रणाली के तहत भर्ती पूर्ण रूप से पुराने मापदंडों के अनुसार ही होगी, परंतु यदि नई शिक्षा प्रणाली लागू हो जाती है तो आपका चयन होने के बाद आपकी ट्रेनिंग एनसीसी अधिकारी तथा बटालियन के माध्यम से ही की जाएगी। आपका प्रमाण पत्र के हेतु पेपर होता है, वह बोर्ड यूनिवर्सिटी के आधार पर कराया जाएगा तथा आपका प्रैक्टिकल और आपके कैंप इत्यादि और सारी गतिविधियां बटालियन के माध्यम से ही कराई जाएंगी। अधिक जानकारी के लिए
आप कमेंट्स कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एनसीसी के इस युवा संगठन में लोग जुड़कर देश सेवा कर सकें। मैं फिर कहूँगा, कुछ कर दिखाओ ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा। जय हिंद।